वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम टेस्टिमोनियल स्लाइडर बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 37 है। लेट्स स्टार्ट this video without wasting further time. As you can see, this slider, this is going on without doing anything. तो यहाँ पे बेसिकली आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे है क्या क्या। आपके पास एक कंटेनर है, उसके बाद आपके पास ये टेस्टिमोनियल है, और यहाँ पे टेस्टिमोनियल का जो भी ऑथर है या फिर जो भी पर्सन है उसका नाम है, और ये आपका क्या है, ये आपका एक इमेज है। तो अगर आपको ये बनाना है इन HTML, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो आप यहाँ पे जाओगे, आप लिखोगे index.html, फिर आप लिखोगे index.css, फिर आप लिखोगे index.js, और फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप यहाँ पे एक फाइल ले लोगे जिसमें आप लिखोगे टेस्टिमोनियल्स स्लाइडर, और आप लिंक कर दोगे आपके CSS को। लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा index.css, और फिर आप लिंक करोगे आपके जावास्क्रिप्ट को, जो कि आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ index.js। एज डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, फर्स्ट आप एक कंटेनर ले लो। कंटेनर के अंदर आपको फर्स्ट लेना है एक इमेज। तो आप यहाँ पे एक इमेज का कंटेनर ले लो, इमेज कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे आप एक इमेज टैग ले लो, जिसको आप दे सकते हो इमेज ID दे सकते हो। उसके बाद आपको एक टेस्टिमोनियल चाहिए और आपको एक ऑथर चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखिए टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पे आपका एक पी टैग होगा। फिर आपका एक ऑथर का एक टैग होगा, जहाँ पे अगेन ये भी आप एक पी टैग रख सकते हो, या फिर इसको आप इंस्टेड ऑफ पी टैग आप इसको कर दीजिए H3 टैग। और यहाँ पे आप रैंडम जिब्रिश लिख सकते हो, जो कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। मैं इसी को 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ऑथर में आप लिख दो रैंडम नाम माइक 2। अब आपको इसको रन करना है विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर से ही आप इसे रन कर। दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी यहाँ पे इमेज आई नहीं है। इमेज के लिए आपको एक पर्सन, और यहाँ पे आपको यूज़ करना है अनस्प्लैश का API। तो आपको यहाँ पे अनस्प्लैश का API यूज़ करना है। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे URL जो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप जब ब्राउज़र में आके चेक करते हो, एज यू कैन सी यहाँ पे एक फेस आ गया है। जब आप यहाँ पे ब्राउज़र में जाके यहाँ पे सर्च करोगे, ये ब्राउज़र, यहाँ पे आपको एक रैंडम इमेज मिलेगी। दैट इमेज कुड बी ऑफ एनीथिंग। आप जब भी इस पर हिट करोगे आपको एक रैंडम इमेज आएगा, ठीक है। तो दैट बेसिकली हेल्प अस गेट रैंडम प्रोफाइल्स फॉर आवर टेस्टिमोनियल्स। तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे जो फेस है ना, ये कीवर्ड है, और ये कीवर्ड के हिसाब से अनप्लैश आपको एक रैंडम इमेज देता है आपके साइज़ के हिसाब से। तो हमें यहाँ पे एक रैंडम इमेज मिल गई है, और एज यू कैन सी हमारे पास एक रैंडम इमेज है, टेस्टिमोनियल है, और यहाँ पे ऑथर है। इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। तो अभी हमारा HTML हो गया। अब आप CSS में जाओगे। फर्स्ट परंपरा के हिसाब से मार्जिन 0 पैडिंग 0, मार्जिन 0 पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद आपको बॉडी में आना है, और बॉडी से 2 चीज़ें मांगनी है। ये बैकग्राउंड कलर मिल जाए आपको, जो कि आप यहाँ पे दोगे लाइट ब्लू, और आपको देना है डिस्प्ले फ्लेक्स इक्वल टू जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बिकॉज वो आपके कंटेनर को सेंटर में करेगा, और अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद आपको उसकी हाइट को ओवरराइट करना है बाय राइटिंग 100 व्यूपोर्ट हाइट। जैसे आप वो करोगे ये मोटा मोटी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ़ यू सी दिस इज ऑल ओवर प्लेस। टू गिव यू एग्जांपल, अगर आप इसको कमेंट कर दोगे इमेज को, तो ये थोड़ा इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, एक बार उस पर देखते हैं। एज यू कैन सी सेंटर में आ चुका है।
थोड़ा और करने पे सेंटर में आ जाएगा मोटा माटी। ठीक है, सेंटर में आ गया। नाउ अब हमें करना क्या है, हमें CSS में जाना है, कंटेनर को सिलेक्ट करना है और कंटेनर सेलेक्ट करते ही हमें से एक बैकग्राउंड कलर देना है वाइट, ताकि थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट हम कर पाए। हमने वाइट कलर दिया, फिर थोड़ा इसके कर्व्स को करना है स्मूथ, जिसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस पिक्सल। उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा विथ हम यूज़ करेंगे लेट्स से 450 पिक्सल, और उसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि चीज़ें सेंटर में आ जाए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइट यूज़ करेंगे हम 400 पिक्सल। 400 कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो इसको व्हाट वी कैन डू, वी कैन कीप इट 300 पिक्सल। इसके बाद हम इसे थोड़ा अनकमेंट करते हैं हमारे इमेज को। जैसे हम अनकमेंट करते हैं तो ज़्यादा ही ये आउट ऑफ द वो हो जाता है, इसको वापस लेके आते हैं। पहले हम थोड़ा बेटर करते हैं। फिर अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको बॉक्स शेडो देना है। तो बॉक्स शेडो के लिए हम कर सकते हैं बॉक्स शेडो, और यहाँ पे बॉक्स शेडो में 005 पिक्सल 0 RGB है, फिर 0,0,0,5। जैसे आपको करोगे यहाँ पे एक बॉक्स शेडो आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका काम मोटा माटी हो गया है। अब आपको जाके आपकी इमेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जाओगे, इमेज को सिलेक्ट कर लोगे, कॉपी करोगे इमेज टैग को, और इसका थोड़ा हाइट और विड्थ फिक्स कर दो ताकि थोड़ा सही हो जाए। तो यहाँ पे आप 150 पिक्सल हाइट और इसकी विड्थ 150 पिक्सल। ठीक है, जैसे ही आप वो करते हो हाइट छोटी हो जाती है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके प्रोजेक्ट में वर्सेस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये सर्कल है और ये क्या है, आपका इमेज है। तो सर्कल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस को 50% करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही बॉर्डर रेडियस को 50% करते हो, 50% करते हो, यहाँ पे आपका हो जाता है ऐसे। अब इसको बीच में लेके आना है। तो उसके बहुत सारे तरीके पोजीशनिंग से कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे करूँगा एक नॉर्मल टेक्निक, मार्जिन टॉप यूज़ करूँगा और उसमें नेगेटिव वैल्यू दूंगा। मार्जिन टॉप यूज़ करके मैं -50 पिक्सल करूँगा, जिससे देखो यहाँ पे होगा क्या, आ जाएगा। थोड़ा सा और करूँगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 पिक्सल। सो एज यू कैन सी ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा इसके और इसके बीच में गैप लेके आना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, उससे पहले हम कंटेनर को थोड़ा सा और कर्वी बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ 5 पिक्सल लेट्स यूज 10 पिक्सल। यस, जैसे हमने वो किया, इसको हम 50 के जगह पे 100 कर सकते हैं, और हम वो करते हैं दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड आई थिंक दिस लुक्स गुड। या फिर हम इसको 120 पिक्सल भी रख सकते हैं, बिकॉज थोड़ा बेटर लगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। थोड़ा इनके बीच में गैप लाना है। तो आप क्या कर सकते हो, मार्जिन टॉप लिखा है आपने, अब आप मार्जिन बॉटम भी डाल दो यहाँ पे, मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे आप डाल दो 30 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए। एज यू कैन से डिस्टेंस आ चुका है, दिस इज़ लुकिंग गुड। उसके बाद आप थोड़ी हाइट को आपके कम करके 200 कर दो, दिस इज़ लुकिंग गुड नाउ। और विथ को आप 450 की जगह पे आप 500 भी कर सकते हो कंटेंट। एज यू कैन से दिस इज स्टार्टेड लुकिंग गुड नाउ। अभी क्या करना है, आप जब भी इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पे एक रैंडम इमेज आएगा, आपका ये चेंज होगा और ये चेंज होगा। ठीक है, तो इन माय अंडरस्टैंडिंग अब मुझे इमेज तो मेरा बेटर हो गया। अब मुझे आना है मेरे टेस्टिमोनियल पे, और टेस्टिमोनियल पे जाके मुझे क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, और थोड़ा सा मुझे इसे मार्जिन बॉटम देना है। मार्जिन बॉटम ऑफ 10 पिक्सल इसी में दूंगा, इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। एंड इफ़ यू आस्क मी दिस इज लुकिंग गुड, वट लाइक हाउ एवर कंपेयर टू दिस इज लुकिंग बेटर। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ स्लाइडर लगा के टेस्टिमोनियल और ये ऑथर नेम चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉरम इप्सम पे जाऊँगा, लॉरम इप्सम फॉर टेस्टिमोनियल्स।
मुझे रैंडम टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे जो मेरे को उठाने हैं, और मैं अपने index.js में जाऊंगा। यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊंगा, कॉन्स्ट टेस्टिमोनियल्स, और मेरे को वो एरे में टेस्टिमोनियल्स कॉपी करने हैं। तो मुझे कितने कॉपी करने हैं मैं वो देख लेता हूँ एक बार। जस्ट कॉपी टेस्टिमोनियल, एक कॉपी हो गया, फिर दूसरा कॉपी होगा, लेट्स हैव एटलीस्ट 4 ऑफ इट। आपको ये टेंशन नहीं लेना, आपको ये कोड मैंने मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, यू डोंट हैव टू वरी वेयर यू विल कॉपी इट फ्रॉम। ओके, दिस लुक्स गुड। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑथर्स के नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑथर्स के नाम भी यहीं से कॉपी करूँगा। ओके, तो अब यहाँ पे होगा क्या, पर देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये हमारा, हम एक सेट टाइम आउट यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से हमारा कंटेंट चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इस यूआरएल को कॉपी करना है, ठीक है। इस यूआरएल को कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है यूआरएल। आई थिंक वी आर गुड टू गो। हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन से पहले हमें यहाँ पे सेट टाइम आउट लिखना है, सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट में हमें कॉमा 300, और यहाँ पे हमें जाना है, और चाहते ही ऊपर हमें काउंट लेना है, काउंट 0। अब हमें यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए। हमारा जो टेस्टिमोनियल है, यहाँ पे एक आईडी डालनी पड़ेगी, उठाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हैशटैग ऑथर। उसके बाद आपको ये सेम चीज़ कॉपी करनी है वो टेस्टिमोनियल्स एंड इमेज। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने कर तो लिया है मोटा माटी। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा कि आपका सब चेंज होगा। ऑथर इज इक्वल टू आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है, दैट विल बी सेम एज ये जो ऑथर्स का एरे है, आप जो काउंट पास कर रहे हो, फिर आपका टेस्टिमोनियल का जो है टेक्स्ट कंटेंट, दैट विल बी सेम एज ऑथर का काउंट, एंड आपका जो इमेज है का जो सोर्स होगा, दैट विल बी सेम एज इमेज यूआरएल। अब यहाँ पे इमेज यूआरएल डालने का पॉइंट ही दोस्त ये कि आपका ये ना हो कि बार बार ये हिट हो और आपको एक रैंडम इमेज मिले। अब यहाँ पे एक और चीज़ होगी, वो बताता हूँ। देयर विल बी अ टाइम इफ़ वहाँ पे क्या होगा, आपका जो काउंट होगा ना, दैट विल बी ग्रेटर देन लेंथ, ऑथर का जो लेंथ है उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें काउंट को वापस 0 करना है,
अदरवाइज हमारा जो काउंट है वो इंक्रीमेंट होते रहेगा। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो चेक करना है कि मैंने स्क्रिप्ट को रन किया है, उसी मैंने करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एज यू कैन सी यहाँ पे चीज़ें रन हो रही हैं, बट कुछ भी रैंडमली आ रहा है, ठीक है, कभी भी कुछ भी आ रहा है। वाई? बिकॉज दिस इज़ रनिंग वेरी फास्ट। तो उसका बेस्ट वे ये है कि हम यहाँ पे जाके थोड़ा बढ़ाएं इसको। ओके, आई थिंक वी नीड टू डिबग दिस। गो टू बॉडी में आप जाके चेक की आपकी इमेज का सोर्स बदल रहा है और कंटेंट बदलना चाहिए, जो कि नहीं बदल, ठीक है। आपका ऑथर भी नहीं बदल रहा है बिकॉज यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज़ करना था अपने, क्या है, लेट्स सी, ऑथर यस। फिर यहाँ पे भी हमें ऑथर नहीं लिखना, टेस्टिमोनियल में हमें यहाँ टेस्टिमोनियल, नाउ दिस लुक्स बेटर, सेव दिस एंड सी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे टेस्टिमोनियल भी, आपकी इमेज भी चेंज हो रही, नहीं आपकी इमेज चेंज नहीं हो रही, आपकी सिर्फ टेस्टिमोनियल चेंज हो रही है। तो लेट्स मेक दिस लिटिल मोर फास्टर। आपका कंटेंट चेंज हो, 1 2, फिर आपका ओके, लेट्स ऑल्सो डू वन थिंग, कंसोल डॉट लॉग कर काउंट की वैल्यू भी देखते जाओ ये हो क्या रहा है। आपकी काउंट की वैल्यू 1 है, ये 1 है, फिर 1 के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एक भी नीड टू फिक्स दैट, लेट्स सी हाउ वी कैन फिक्स दैट। एक काम करते हैं हमसे, ये पूरे कोड को हम कॉपी करते हैं, चेंज टेस्टी और पास कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं और यहाँ पे हम पास करते हैं इमेज टैग सी, डालिए आपका इमेज URL, बाद आप डालिए ऑल्ट में आप लिखिए प्रोफाइल, फिर यहाँ पे इनफैक्ट हम इसे भी कॉपी कर सकते हैं एज इट इज, दैट just need sure a change this and author dot length, so it goes above 3 of 4 changes, और यहाँ पे हम पास करेंगे change testimonials. I think this should do the job. Let's see. The moment this is running for the very first, to see how we can fix that. ओके, सो इंस्टेड ऑफ सेट टाइम आउट हमें यूज़ करना था सेट इंटरवल। आई थिंक जैसे हम वो करते हैं हमारे इश्यूज फिक्स हो जाते हैं। एंड एज यू कैन सी ऑथर्स में यहाँ पे, और यहाँ पे हमें डालना है स्टेप्स से ही हम हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हमें इसकी हाइट को करना होगा 400, ताकि नॉट 400, हमें करना होगा 300, या फिर what we can do, we can even not have any height only, and what we can do is we can take this
डॉट ऑथर और फिर यहाँ पे हम रखें मार्जिन बॉटम ऑफ 20 पिक्सल। इसे हम करते हैं कोड। उसके अलावा what else we can do is 550 can see the changing and this logo is not changing, तो भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम एक काम करेंगे, एक कॉन्स्ट एरे लेंगे, एरे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है। ये जो हमारी URL है उठाना है, डालना है फर्स्ट टाइम में फेस, सेकेंड टाइम में फेस वाइट, सेकेंड थर्ड टाइम फेस ब्लैक, फोर्थ टाइम में फेमस। जैसे ही हम ये करते हैं, यहाँ पे भी हम ये करेंगे, इमेज एरे जो है इसमें काउंट को हम पास करेंगे। जैसे हम ये पास करते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे अलॉन्ग विद दैट ये इमेज भी चेंज होनी चाहिए, वो नहीं है बस हमने इमेज एरे में पास तो किया है। So it seems like this image is also getting changed. Going a little fast, let's make it a little slower. थोड़ा सा आप उसको स्लो करते हो तो you can see mic do color. This image is still there. हम चेंज कर सकते हैं, कभी एक तरीका है। तो एक ही इशू है यहाँ पे कि आपका जो इमेज है उसमें इशू आ रहा है। उसके अलावा हमने ऑलमोस्ट हर एक इश्यूज फिक्स कर दिए हैं। फॉर सम रीज़न दिस इमेज इज़ नॉट चेंजिंग, ओके, एंड द रीज़न इज़ ID इक्वल टू इमेज। एंड हमने यहाँ पे क्या किया है इमेज के लिए, ओके लेट्स सी, मैं यहाँ पे इमेज ही सिलेक्ट किया है या फिर कुछ और किया है। इस इमेज को हमने ट्राई किया है के लिए, in that work now। One is still not changing, let's see यहाँ पे क्या रीज़न है ना चेंज होने का। What I can do is I can select this image container rather, and I think then things should change। Pick it up, change here, and then I think the moment I do that, और यहाँ पे this class right instead of ID, do this, and the moment I do that, as you all can see, image is also changing along with testimonials. That shows our testimonial slider is working very fine. On that note, that is it for this video. If you like this video, like, share and subscribe, and do let us know in the comment section. Bye.